रानो, मैंने याद है ना पिछले महीने टेस्ट दिया था नौकरी के लिए। मैंने उस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की है। मेरी नौकरी लग गई तो हमें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी। फिर हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं आज ही जा रहा हूँ। कह रहे थे कि नौकरी पक्की कर देंगे। अच्छा बंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी आपको देखा है, आपने बहुत मेहनत की है। देखना, हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आप बहुत पैसे कमाओगे। ऐसा ही है, लेकिन 2 दिन का सफ़र है, आने जाने में भी टाइम लगता है और वहाँ पर रहना पड़ेगा मुझे। मैं 2 दिन के बाद आऊँगा। पता है ना, दूसरा जंगल दूर है बहुत। अरे दोस्तों, हम क्यों ना सेल पे चले। मेरी दोस्त कह रही थी कि साड़ियों की बहुत बड़ी सेल लगी है। चलो रानू को भी बुला कर आते हैं, इकट्ठे चलते हैं और सेल से बहुत अच्छी साड़ियाँ लेकर आते हैं। हाँ गौरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो मेरी बहन की शादी है, उसके लिए भी शॉपिंग कर आऊंगी और मेरी मम्मा के लिए भी साड़ी लेकर जानी है। दूसरे जंगल रहती है ना, तोहफा दूंगी उनको भी। चलो चलते हैं। अरे रानो बहन, चलो ना हमारे साथ। सेल लगी है साड़ियों पे, बहुत ही अच्छी दुकान खुली है। नए नए डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छी लगेगी तुम्हें साड़ी। चल के हमारे साथ शॉपिंग करने चलो। नहीं दोस्तों, मैं नहीं जा सकती। अभी अभी बंटी जी नौकरी पर गए हैं। उनकी नौकरी पक्की होगी तो हमें बहुत तनख्वाह मिलेगी। पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूँगी शॉपिंग। अरे, तुम्हारे पति तो गए हैं ना काम पे, वो तो तनख्वाह लेकर ही आएंगे। फिर तुम मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हें तब तक उधार दे देती हूँ। हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी की तुमने बंटी। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चल के मैं भी तो देखूँ साड़ियों की कौन सी वैरायटी आई है। सभी महिलाएं साड़ियों की दुकान पे चली जाती हैं। अरे वाह, यहाँ तो हर डिज़ाइन की साड़ी है, कितनी ही प्यारी है ना। मैं इनमें से 10 साड़ियाँ खरीद लेती हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया साड़ियाँ पसंद करने लगती है। कितनी सुंदर है ये पिंक वाली साड़ी। 10 साड़ियाँ ले लेती हूँ, फिर वापस बंटी को पैसे दे दूंगी। ये लेन, मैंने शॉपिंग कर ली है, आप इसका बिल बना दें मुझे। मेरी 10 साड़ियों का बिल बनाएं और मुझे रसीद भी दे दे मैडम। ऐसे ही रानो काउंटर पे जाके साड़ियाँ खरीदती है। जी जी मैडम, आपके लिए अभी बिल बना रही हूँ, बस आप 2 मिनट इंतज़ार करें। रानो चिड़िया घर आ जाती है शॉपिंग करके। अरे, घर की हालत तो देखो ज़रा, कितना पुराना है मेरा घर। और मेरा पति तो कमाने गया है, इतने सारे पैसे लेकर आएगा। क्यों ना मैं इसे रंग करा लूँ अपने घर को। नया नया घर बन जाएगा मेरा। जाकर रंग वाले से बात करती हूँ, फिर उसे पैसे दे दूंगी बाद में। ऐसे ही रानू चिड़िया रंग वाले के पास जाती है। मिट्टू भाई, आकर ज़रा मेरे घर में रंग तो कर दे और अच्छा अच्छा करना रंग, बहुत ही खूबसूरत घर बना दे। मेरे पति नौकरी पे गए हैं, वापस आएंगे तो आपको पैसे दे दूंगी। उनकी दूसरे जंगल में बहुत ही बढ़िया नौकरी लगी है। अच्छा रानू बहन, ठीक है, मैं शाम तक आ जाता हूँ और आपका घर रंग कर देता हूँ। ऐसे ही मिट्टू शाम को आ जाता है और घर को रंग करना शुरू कर देता है। मिट्टू भाई, अच्छा अच्छा पेंट करना, मुझे बहुत शौक है अच्छा पेंट करवाने का। आपको अच्छी तनख्वाह दूंगी इसकी, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। ये ले रानो बहन, आपका घर देखे तो ज़रा, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नया बन गया है। आप मुझे पैसे वक्त पर दे जाना, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक है, चले आप अपना घर देख ले एक दफ़ा, अब मैं चलता हूँ। रानो चिड़िया सोफ़ा भी नया खरीद लेती है और घर के लिए सारे डिज़ाइन और सारे सीनरी और शोकेस भी ले लेती है। अरे, मेरे पति बंटी जी आएंगे तो सबके पैसे दे दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और बंटी भी वापस आ जाता है। बंटी जी, आप आ गए, मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। देखे मैं कितनी अच्छी शॉपिंग करके आई हूँ। ये देखे, पूरी 10 साड़ियाँ ली हैं मैंने। आपको पसंद आई? देखकर तो बताएं कैसे है रंग। लेकिन रानो, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई तुम? और ये घर को रंग कैसे करवाया? और ये नए सोफे, नई चीज़ें, कहाँ से पैसे लाई थी तुम इतने?
कहाँ से खरीदी है तुमने, बताओ तो ज़रा। अरे बंटी जी, ये मैंने उधार पे लिया है सब कुछ। मैंने सोचा आपकी नौकरी तो पक्की हो गई है, अब आप इतनी सारी तनख्वाह लेकर आएंगे, इसीलिए सबको अब जाकर पैसे दे आई। मैंने सबसे उधार पे काम करवाया है। ये क्या कह रही हो रानो, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? ये तुमने क्या कर दिया? मेरी तो नौकरी पक्की भी नहीं हुई और मुझे नौकरी मिली ही नहीं, मगर तुमने ये क्या किया? अब जाओ अपने दहेज के गहने उठाओ और बेचकर अपना सारा कर्जा उतारो। मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है भी नहीं। ऐसे ही कह के बंटी चला जाता है। बाहर एक चील बैठा था। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो, बताओ कोई समस्या है? क्या करूं, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत किसी काम के ना छोड़ा, किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतना कर्जा ले लिया लोगों से, मेरे सर पे कर्जा आ पड़ा है। मैंने हमेशा इज्जत से कमाया है, मेहनत से कमाया। ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत किया तुम्हारी पत्नी ने। तुम एक नेक और अच्छे इंसान हो। ऐसा करो, ये पानी ले लो, मैं अभी यहाँ से चलता हूँ, मेरे जाने का वक्त आ गया है। ऐसे ही चील चला जाता है। बंटी रो रहा था और उसके आंसू पानी के उस कटोरे में जाते हैं। थोड़ी ही देर में जितने आंसू गिरते हैं उसमें मोती बन जाते हैं। अरे ये क्या हो गया है, ये तो बहुत ही कीमती मोती है। लगता है उस चील ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया, मुझे इनाम दिया। ऐसे ही बंटी जाकर सुनारे को वो सारे मोती बेच देता है और उसके बदले सारे पैसे ले लेता है। ऐसे ही बंटी वो सब पैसे लेकर मिट्ठू के पास जाता है, क्योंकि उसने रंग किया था ना घर को। ऐसे ही मिट्ठू को पैसे देता है और फिर बंटी कबूतरी के घर जाकर भी उसकी उधार देता है। बंटी जी, ये ले मेरे हाल का सेट, मेरी माँ ने मुझे प्यार से दिया था, जाकर बेच दे और आप कर्जा उतार दे सारा। मुझे नहीं चाहिए ये गहने। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी गलत हरकत थी, मैंने गलत किया उधार लेकर। नहीं नहीं रानो, बस अपने पास रखो, मैंने सारा उधार चुकता कर दिया है। तुम्हारी गलती तो थी, लेकिन तुमने माना, ये भी बड़ी बात है। वैसे भी वक्त से पहले कुछ भी नहीं करना चाहिए, तुम तो वक्त से बहुत आगे चल रही थी। थोड़ा सब्र करते हैं और इंतज़ार करते हैं, फिर ही कोई काम करते हैं। प्यारे बच्चों, लाइक करना।